परिचय। प्रतीक, तुम जानते हो कि आज हमारे गणित के शिक्षक ने हमें संबंधों और फलनों के बारे में सिखाया। संबंध? किंतु ये एक अंग्रेजी का विषय है। हाँ, गणित में शब्द संबंध यानी रिलेशन की संकल्पना को अंग्रेजी भाषा में शब्द संबंध के अर्थ से तैयार किया गया है। ओह, ये दिलचस्प है। और संबंध शब्दानुसार दो वस्तुएं अथवा परिमाण परस्पर संबंधित होते हैं। यदि दो वस्तुओं अथवा परिमाणों के बीच कोई पहचान युक्त संबंध या लिंक हो। मुझे ये पता है। मुझे इसके बारे में और बताओ। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। संबंधों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करना, फलनों के प्रकार की व्याख्या करना, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन को जानना और द्विआधारी संक्रियाओं की व्याख्या करना। संबंधों के प्रकार। एक, हमें ज्ञात है कि किसी समुच्चय ए में एक संबंध ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होता है। संबंधों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सम्मित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन तथा तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। रिक्त संबंध। समुच्चय ए में संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात संबंध आर रिक्त समुच्चय के बराबर है जो कि ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय ए में संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए। संबंधों के प्रकार। दो, स्वतुल्य संबंध। समुच्चय ए पर संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए के अंतर्गत सभी एक्स के लिए एक्स एक्स आर के अंतर्गत है, अर्थात आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य है। यदि ए के अंतर्गत सभी एक्स के लिए संबंध आर के अंतर्गत एक्स एक्स से संबंधित है। सम्मित संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि एक्स वाई आर के अंतर्गत हैं। ये इंगित करता है कि वाई एक्स आर के अंतर्गत हैं। संक्रामक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को संक्रामक संबंध कहा जाता है यदि ए एक ए दो आर के अंतर्गत हैं एवं ए दो ए तीन आर के अंतर्गत हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ए के अंतर्गत सभी ए एक ए दो ए तीन के लिए ए एक ए तीन आर के अंतर्गत हैं। तुल्यता संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि ये स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि निम्न संबंध स्वतुल्य, सम्मित
अथवा संक्रामक हैं। समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर ए बी इस तरह है कि बी बराबर ए जमा 1 है। हल। माना कि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एक संबंध आर को समुच्चय ए पर निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। आर बराबर ए बी इस तरह है कि बी बराबर ए जमा 1। अतएव आर बराबर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 है। हम निम्न ज्ञात कर सकते हैं। ए आर के अंतर्गत नहीं है, जहां कैपिटल ए से संबंधित है। उदाहरण के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 आर के अंतर्गत नहीं है। अतएव आर स्वतुल्य नहीं है। यह देखा जा सकता है कि 1, 2 आर के अंतर्गत हैं, लेकिन 2, 1 आर के अंतर्गत नहीं है। अतएव आर सममित नहीं है। लेकिन 1, 3 आर के अंतर्गत नहीं है। अतएव आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार आर ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। फलनों के प्रकार। एक फलन द्वारा दिखाई गई प्रकृति के अनुसार इसे विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक एकैकी अथवा एकैक। 2 आच्छादक अथवा आच्छादी। एकैकी फलन। एक फलन एकैकी फलन कहलाता है यदि फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव फलन के परिसर में अपने और अद्वितीय अवयव हों। समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक फलन एकैकी फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयव समुच्चय बी में प्रतिबिंबित किसी अवयवों के समान ना हों, अथवा समान आउटपुट देने वाले फलन के माध्यम से 2 या अधिक अवयव संसाधित ना हों। आच्छादक फलन। एक फलन को आच्छादक कहा जाता है यदि इसके प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव इसकी परिसीमा के अवयवों के समान हों, अथवा समुच्चय ए से समुच्चय बी के फलन को आच्छादक कहा जाता है यदि समुच्चय ए में 2 या 2 से अधिक अवयव फलन के माध्यम से समुच्चय बी में संसाधित होते हैं एवं समान आउटपुट अथवा समान अवयव देते हैं। एक फलन f x से y तक एकैकी और आच्छादित दोनों होता है, तब इसे एकैकी या आच्छादक या आच्छादी कहा जाता है। उदाहरण। फलन के एकैकी और आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। f ऑफ x बराबर x वर्ग द्वारा दिया गया फलन f n से n तक फलन है। हल। f ऑफ x बराबर x वर्ग द्वारा दिया गया फलन f n से n तक फलन है। ये देखा गया है कि x y n के अंतर्गत है। इसके लिए f ऑफ x बराबर f ऑफ y, जिसका तात्पर्य है कि x वर्ग बराबर y वर्ग के, जिसका तात्पर्य है कि x बराबर y है। अतएव फलन f एकैकी है। अब 2 n के अंतर्गत है, किंतु x n के अंतर्गत नहीं है। f ऑफ x बराबर x वर्ग बराबर 2, अतएव f आच्छादी नहीं है। इस प्रकार फलन f एकैकी है किंतु आच्छादिक है।
फलनों का संयोजन, दो फलनों का सम्मिश्रण, दो दिए गए फलनों को जोड़कर, घटाकर, गुणा कर अथवा भाग देकर किया जा सकता है। दो फलनों के सम्मिश्रण का एक और तरीका है जिसे दो फलनों का संयोजन कहते हैं। शब्द फलनों का संयोजन अथवा संयोजन फलन इस तरीके से फलनों के संयोजन को संदर्भित करता है जहां एक फलन का आउटपुट दूसरे फलन का इनपुट होता है। मान लीजिए कि f a से b तक, फलन g b से c तक कोई दो फलन हैं। तब f और g के संयोजन को g ऑफ f के द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसे प्रत्येक x a के अंतर्गत है के लिए g ऑफ x बराबर g ऑफ fx के द्वारा दिए गए फलन g ऑफ f a से c तक के लिए रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण, मान लीजिए f, g एवं h r से r तक के फलन हैं। तब सिद्ध कीजिए कि f जमा g ऑफ h बराबर f ऑफ h जमा g ऑफ h। हल, सिद्ध करना है कि f जमा g ऑफ h बराबर f ऑफ h जमा g ऑफ h। समझ लीजिए कि f जमा g ऑफ hx बराबर f जमा g ऑफ h ऑफ x। हल करने पर f जमा g ऑफ h बराबर f ऑफ h जमा g ऑफ h इति सिद्धम। व्युत्क्रमणीय फलन। एक फलन f x से y तक व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g y से x तक का अस्तित्व इस तरह है कि GOF बराबर IX तथा FOG बराबर IY है। फलन g फलन f का प्रतिलोम कहते हैं तथा इसे निम्नानुसार निरूपित किया जाता है। इस प्रकार यदि f व्युत्क्रमणीय है तब f अनिवार्यता एकैकी तथा आच्छादक होता है। विलोमतः यदि f एकैकी तथा आच्छादक है तब f अनिवार्यता होता है। प्रमेय। यदि फलन f x से y तक, फलन g y से z तक तथा फलन h z से s तक फलन है तब HOG f बराबर HGF है। माना कि फलन f x से y तक तथा फलन g y से z तक दो व्युत्क्रमणीय फलन हैं। तब g ऑफ f भी g ऑफ f व्युत्क्रम बराबर f व्युत्क्रम ऑफ g व्युत्क्रम के साथ व्युत्क्रमणीय है। उदाहरण, f ऑफ x बराबर 4x जमा 3 द्वारा दिए गए फलन f r से r तक पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। हल, f ऑफ x बराबर 4x जमा 3 द्वारा दिए गए फलन f r से r तक है। एक कह कि माना कि f ऑफ x बराबर f ऑफ y। इसका तात्पर्य है कि 4x जमा 3 बराबर 4y जमा 3। इसका तात्पर्य है कि 4x बराबर 4y। इसका तात्पर्य है कि x बराबर y। अतएव
f निम्न पर एकाकी है। y अंतर्गत r के लिए मान लीजिए y बराबर 4x जमा 3 है। इसका तात्पर्य है कि x बराबर y घटा 3/4 r के अंतर्गत है। अतएव कोई y r के अंतर्गत है, इसके लिए x बराबर y घटा 3/4 r के अंतर्गत है। इसका अस्तित्व इस तरह है कि f ऑफ x बराबर f ऑफ y घटा 3/4 बराबर 4y घटा 3/4 जमा 3 बराबर y। अतएव f आच्छादक है। इस प्रकार f एकाकी तथा आच्छादक है एवं इसलिए f के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। द्विआधारी संक्रिया। एक द्विआधारी संक्रिया दिए गए प्रकार की दो वस्तुओं के संयोजन के लिए उसी प्रकार की एक वस्तु को प्राप्त करने का एक नियम है। हम पहले ही प्राथमिक स्कूल में द्विआधारी संक्रिया को जान चुके हैं। जिन वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे थे वे संख्याएं थीं तथा द्विआधारी संक्रियाएं जिनकी हमने जांच की वे योग, गुणा, अंतर तथा भाग थीं। इस पाठ में द्विआधारी संक्रियाओं को संख्याओं पर ही लागू करने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषा। किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार ए क्रॉस ए से ए तक है। हम स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु संबंध एवं फलनों के तथ्य के आसपास घूमती है। गणित की हर अवधारणा संबंध एवं फलन के सिद्धांत से निकली है। फलन की संकल्पना आर डिस्कर्स सन 1596-1650 ईस्वी से प्रारंभ होकर एक लंबे अंतराल में विकसित हुई है। आर डिस्कर्स जिन्होंने सन 1637 ईस्वी में अपनी पांडुलिपि जियोमेट्री इसमें शब्द फलन का प्रयोग ज्यामितीय वक्रों जैसे अति परवलय यानी हाइपरबोला, परवलय यानी पैराबोला तथा दीर्घवृत्त यानी एलिप्स का अध्ययन करते समय एक चर राशि x के धन पूर्णांक घात x घात n के रूप में किया था। सारांश। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। x में संबंध r रिक्त संबंध होता है जो संबंध r बराबर रिक्त समुच्चय के द्वारा दिया जाता है जो कि x क्रॉस x का उप समुच्चय है। x में संबंध r बराबर x क्रॉस x द्वारा दिया गया संबंध r सार्वत्रिक संबंध होता है। x में स्वतुल्य संबंध r x के अंतर्गत प्रत्येक a के लिए r के अंतर्गत a वाला संबंध होता है। x में सममित संबंध r एक ऐसा संबंध है जो r के अंतर्गत a b को संतुष्ट करता है। इसका तात्पर्य है कि b a r के अंतर्गत है। x में संक्रामक संबंध r एक ऐसा संबंध है जो r के अंतर्गत a b तथा r के अंतर्गत b c को संतुष्ट करता है। इसका तात्पर्य है कि a c r के अंतर्गत है। x में तुल्यता संबंध r एक ऐसा संबंध है जो सतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। x में तुल्यता संबंध r के लिए तुल्यता वर्ग a में a x के अंतर्गत होता है जो x का उपसमुच्चय है तथा जिसमें a से संबंधित सभी अवयव b सम्मिलित होते हैं। एक फलन f x से y तक एकैकी अथवा एकैक फलन होता है यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ
x2 है, जिसका तात्पर्य है कि x के अंतर्गत प्रत्येक x1 x2 के लिए x1 बराबर x2 है। एक फलन f x से y तक आच्छादक या आच्छादी फलन होता है यदि y का प्रत्येक अवयव x के कुछ अवयवों का प्रतिबिंब होता है, अर्थात y के अंतर्गत y, x के अंतर्गत x। इनका अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर y। एक फलन f x से y तक एकेकी तथा आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी फलन है यदि f एकेकी तथा आच्छादक दोनों है। फलन f a से b तक तथा g b से c तक का संयोजन a के अंतर्गत प्रत्येक x के लिए g ऑफ x बराबर g ऑफ f ऑफ x द्वारा दिया गया फलन GOF a से c तक है। एक फलन f x से y तक व्युत्क्रमणीय होता है यदि और केवल यदि f एकेकी तथा आच्छादी है। दिया गया परिमेय समुच्चय x फलन f x से x तक एकेकी तदनुसार आच्छादी होता है यदि और केवल यदि f आच्छादी तदनुसार एकेकी है। ये किसी परिमेय समुच्चय का अभिलाक्षिक गुणधर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये अपरिमेय समुच्चय के लिए सत्य नहीं है। समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार A क्रॉस A से A तक एक फलन स्टार है।